Hello students, you all are welcome to Mishra Sir classes of English. Today we are going to describe The Merchant of Venice and it is Act 5 Scene 1. लास्ट सीन है ये इस ड्रामा का और हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 60 से, क्योंकि इसके आगे दो वीडियो बन चुका है और दोनों वीडियो में जो मेन चीज़ हमने देखा है उसको मैं पहले रिकैप कर दूं। हमने देखा था इसके स्टार्टिंग में, सीन के स्टार्टिंग में a conversation was going on between Jessica and Lorenzo, and in that conversation they had compared that particular night, means tonight, with several historical nights. दूसरी चीज़ हमने देखा यहाँ पर that was regarding the information about Portia's arrival, and the third thing was the information about Bassanio's arrival. तो ये तीनों चीज़ हमने देखा है यहाँ पर और इस बात की खबर घर में दे दी गई है कि किस तरह से यानी उनको वेलकम किया जाएगा और वो दोनों आ रहे हैं। इसकी सूचना स्टीफेनो यहाँ पर देने के लिए घर में गया है। अब यहाँ पर आज जो लाइन स्टार्ट करेंगे वो लाइन नंबर 60 से यहाँ पर हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड द कन्वर्सेशन इज बिटवीन अगेन जेसिका एंड लोरेंजो। सो लोरेंजो टेल्स टू जेसिका, व्हाट डज ही से? वो कहता है हाउ स्वीट द मून लाइट स्लिप्स अपॉन दिस बैंक। आज की जो चांदनी रात है, इस चांदनी रात की चांदनी इस बैंक पर, बैंक का मतलब है माउंड, माउंड मतलब टीला, टीला मतलब जैसे कोई छोटी मोटी पहाड़ी होती है। तो ये मून लाइट इस पहाड़ी पर कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर तरीके से ये फॉल कर रही है। हेयर विल वी सिट, यहाँ हम लोग बैठेंगे। हेयर विल वी सिट, हम लोग यहाँ बैठेंगे। एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक क्रीप इन आवर ईयर्स, और यहाँ से हम म्यूजिक सुनेंगे। म्यूजिक की जो स्वीट साउंड है वो हमारे कानों में आएगी इस रोमांटिक जो म्यूजिकल नाइट्स है इसमें। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम द टचेज ऑफ स्वीट हारमोनी, और ये रात जो बहुत ही शांत है, जिसमें स्टिलनेस है, सन्नाटा है, इसमें यदि ये टचेज ऑफ स्वीट हारमोनी, इट मीन्स साउंड्स ऑफ स्वीट म्यूजिक, ये स्वीट म्यूजिक की जो साउंड है, नोट्स है, वो जो हमारे कानों में पड़ेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। तो चांदनी रात और इस पहाड़ी पर ये लवर्स एंड बिलवेड बैठे हुए हैं और ये लोग स्वीट म्यूजिक सुनना चाहते हैं। जेसिका से कहता है लोरेंजो सिट जेसिका, जेसिका बैठो। लुक देखो, हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेड विथ पेटिंग्स ऑफ ब्राइट गोल्ड। कहता है द फ्लोर ऑफ हेवन, हेयर द फ्लोर ऑफ हेवन इज रेफर टू स्काई। जेसिका से कहता है कि तुम स्काई को देखो, आसमान को देखो, जो क्या है, थिक, यानी बहुत ही थिकली इनलेड, इनलेड का मतलब पटा हुआ है, किस चीज़ से? विथ पैटिंग्स ऑफ ब्राइट गोल्ड, मतलब कुछ शाइनी मेटल से। हेयर द पैटिंग्स ऑफ ब्राइट गोल्ड इज रेफर टू स्टार्स। किस तरह से स्काई में स्टार्स टंगा हुआ है, किस तरह में से स्टार्स वहाँ पर चमक रहा है, उसको देखो। देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑर्ब विच द बिहोल्डेस्ट बट इन इज मोशन। इस दुनिया में कोई भी ऐसा यानी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्ब नहीं है। ऑर्ब का मतलब यहाँ प्लैनेट होगा। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो मोशन में न हो, यानी ईच एंड एवरी प्लैनेट इज इन मोशन। कैसे? लाइक एन एंजल सिंग्स, जैसे कोई एंजल गाता है, जैसे कोई एंजल नाचता है, गाता है, ठीक उसी तरीके से हर एक प्लैनेट क्या है, मोशन में है और गाना गाता है। एक्चुअली पुराने ज़माने के जो लोग थे, ख़ास तौर पर एलिजाबेथन पीरियड के लोग, ये मानते थे कि एवरी स्टार और प्लैनेट प्रोड्यूस्ड इन इट्स मोशन। हर एक स्टार और प्लैनेट जब घूमता है तो अपने मोशन में तो एक पिकुलियर म्यूजिकल साउंड सुनाई पड़ता है। एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑल नोट्स मिलकर के क्या बन जाता है? द ग्रैंड हारमोनी ऑफ द यूनिवर्स। इसी से इस यूनिवर्स का एक सुंदर गीत बनता है। द एंजल्स आर सेड टू बी लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द स्टार्स, और इस स्टार्स का म्यूजिक कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंजल ही सुन सकता है। सो बट इन इज मोशन लाइक एन एंजल थिंग्स स्टिल क्वायरिंग टू द यंग आइड चेरुबिन्स। यंग आइड चेरुबिन्स मतलब, यंग आइड का मतलब है ब्राइट आइज विथ यंग एज, और चेरुबिन्स का मतलब होता है एंजल क्लोज टू द गॉड। खासतौर पर चेरुबिन एक नाम है एक ऐसे एंजल का जो गॉड का बहुत ही प्यारा एंजल था। तो ये कहता है यहाँ पर कि जब स्टार्स, जब किसी तरह का कोई प्लैनेट मूव करता है तो उससे एक साउंड होती है
और साउंड इतना म्यूजिकल होती है कि सारे के सारे साउंड मिलकर एक बहुत अच्छा हार्मोनिकल नोट्स बन जाता है जो सिर्फ एंजल ही सुन सकता है। सच हारमोनी इज इन इमोर्टल सोल, सिर्फ इमोर्टल सोल वाले आदमी सुन सकते हैं। लेकिन हम लोगों का सोल भी तो इमोर्टल है, लेकिन हम लोग इसे नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? बट वायलेस दिस मडी वेस्टर ऑफ डीके, क्योंकि हमारा जो सोल है वो क्या है? कैद है। किस चीज़ में? मड्डी वेस्टर ऑफ डीके। मड्डी मतलब कादा का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर हमारी ये जो आत्मा है वह कैद है। वायलेस दिस मडी वेस्टर ऑफ डीके डॉथ ग्रॉसली क्लोज इट इन, एकदम पूरी तरह से ये आत्मा इस शरीर से कैद है। और जब तक ये आत्मा इस शरीर से कैद है तब तक हम लोग उस म्यूजिकल नोट्स को, जो हेवनली म्यूजिकल नोट्स है, उसको नहीं सुन पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर म्यूजिक का जो इम्पोर्टेंस है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है लोरेंजो। इसी बीच यहाँ पर म्यूजिशियन जिसको बोला गया था अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए, वो यहाँ पर लाया है और इस तरह से वो यहाँ पर यानी पहुँच रहा है। उससे कहता है लोरेंजो, कम हो एंड वेक डायना विद हेमन, कहते हैं आओ और एक ऐसा म्यूजिक बजाओ जिससे डायना जग जाए। डायना कौन है? डायना इज़ द रोमन गॉडेस ऑफ चैस्टिटी एंड द मून। मून गॉडेस का नाम भी डायना है और इसे गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, गॉडेस ऑफ प्यूरिटी के नाम से भी जाना जाता है, खासतौर पर रोमन्स लोग कहते हैं। एक बार ऐसा माना जाता है कि शी फेल इन लव विद अ ब्यूटीफुल इंडीमियन। इस गॉडेस को यानी मून नाम की जो गॉडेस है, इस गॉडेस को एक अर्थ पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम इंडीमियन था, उससे प्यार हो गया, क्योंकि इंडीमियन बहुत ही सुंदर था। इतना सुंदर कि पृथ्वी पर रहने वाली लेडी की बात तो दूर है, यानी आसमान में रहने वाली जो गॉडेस है वो उसके ऊपर अट्रैक्टेड हो गई। एंड केम डाउन फ्रॉम हेवन एवरी नाइट टू लिव विथ हिम। और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक रात को आसमान से मून नीचे उतरती थी और ये गॉडेस यानी रात इंडीमियन के साथ बिताती थी, ऐसा माना जाता है। तो ये कहता है कम हो एंड वेक डायना विथ हेमन। लोरेंजो कहता है म्यूजिशियन से कि तुम म्यूजिक बजाओ और ऐसा म्यूजिक बजाओ जिससे कि डायना की नींद खुल जाए। विथ स्वीटेस्ट टचेज पियर्स योर मिस्ट्रेस, और ये स्वीट म्यूजिक हमारी जो मिस्ट्रेस है पोर्सिया, उसके कानों में भी ये म्यूजिक पड़े, उसको खुश कर दे। एंड ड्रॉ हर होम विथ म्यूजिक, और उसे ऐसे प्यारे म्यूजिक के साथ हम लोग उसका क्या करें? उसका वेलकम करें। तो इस तरह से यानी म्यूजिक बजाने का इंस्ट्रक्शन यहाँ पर उसे दिया गया है। जेसिका कहती है आई एम नेवर मेरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। एक्चुअली जेसिका को म्यूजिक पसंद नहीं है, जेसिका को म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कहती है आई एम नेवर मेरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। जब मैं स्वीट म्यूजिक सुनती हूँ तो म्यूजिक मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। लोरेंजो कहता है द रीज़न इज़, तो लोरेंजो कहता है इसका एक कारण है, और इसका कारण ये है योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव, तुम्हारा जो स्पिरिट्स है, तुम्हारी जो आत्मा है वो बहुत ही रिसेप्टिव है। फॉर डू बट नॉट, लेकिन म्यूजिक उतना कमज़ोर चीज़ नहीं। डू बट नॉट वाइल्ड एंड वांटन हर्ट, एक वाइल्ड यानी बहुत ही अनकंट्रोल्ड, वांटन का मतलब ही होता है मिस्चीवियस, तो एक बहुत ही शैतान, दुष्ट और अनकंट्रोल्ड जो हर्ड है, मतलब एनिमल का झुंड है। और रेस ऑफ यूथफुल एंड अनहैंडल्ड कोट, या कोई अनट्रेंड घोड़ा है। फेचिंग एंड मैड बाउंड्स, जो उछलता रहता है, कूदता रहता है, अनट्रेंड है एक घोड़ा। बेलोइंग करता है यानी ज़ोर ज़ोर से चिघाड़ता है, लॉर्ड साउंड करता है। एंड नाइंग लॉर्ड, और क्या करता है? नाइंग करता है मतलब हिनहिनाता है। तो ऐसा घोड़ा जो अनट्रेंड है, बड़ी बड़ी छलांगें लगाता है, हर समय यानी वो चिल्लाता है, चीखता है, हिनहिनाता है, ऐसा घोड़ा विच इज़ द क्यों ऐसा वो घोड़ा क्यों करता है? लोरेंजो कहता है कि ऐसा इसलिए करता है कि विच इज़ द हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड, ये उसके ब्लड के हॉट कंडीशन के कारण है और कोई कारण नहीं है। यस, द नेचर ऑफ देयर ब्लड, उसके ब्लड का ये नेचर है। इफ़ दे बट हियर परचांस से ट्रम्पेट साउंड, ऐसा घोड़ा भी अगर कभी अचानक से किसी ट्रम्पेट की आवाज़ को सुनता है, अगर किसी शहनाइयों की आवाज़ को, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनता है, और एनी एयर ऑफ म्यूजिक, और या किसी भी तरह के एयर को सुनता है, तो ऐसा घोड़ा भी, उछलता कूदता घोड़ा भी क्या कर देता है? टच देयर ईयर्स। और जब ये स्वीट म्यूजिक उस घोड़े के कान में पड़ता है तो यू शैल परसीव,
तो जेसिका तुम देखोगे कि देन मेक ए म्यूचुअल स्टैंड, तो ये घोड़ा अचानक ठहर जाता है। देयर सैवेज आइज टर्न ऑन ए मॉडेस्ट गेज, और उसकी ये डरावनी आँखें, उसकी अनकल्चर्ड आँखें, उसकी गुस्से से भरी आँखें एक मॉडेस्ट गेज बन जाती है, यानी एक नॉर्मल आँख बन जाती है। शो बाय द स्वीट म्यूजिक ऑफ पावर, तो ये पावर है म्यूजिक में कि उछलते कूदते और गुस्से से भरे हुए उस घोड़े को भी, जब ये घोड़े के कान में भी जब ये म्यूजिक जाता है तो रुक जाता है और उसकी सैवेज आइज मॉडेस्ट गेज में बदल जाती है। बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक, अपने स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक के कारण द पोएट डिड फेन द ऑर्फियस ड्रॉ ट्रीज स्टोन्स एंड फ्लड्स। ऐसा माना जाता है कि खासतौर पर एक रोमन पोएट था जिसका नाम ओविड था। ओविड ने अपने एक बुक में एक म्यूजिशियन को डिस्क्राइब किया जिसका नाम ऑर्फियस था। ऑर्फियस वॉज ए ग्रीक म्यूजिशियन, और ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस जब गाना गाता था तो पेड़ पौधे, पत्थर, यहाँ तक कि नदियाँ भी अपनी जगह छोड़कर ये गाना सुनने के लिए आ जाया करता था। ऑर्फियस के म्यूजिक में इतनी ताकत थी कि ट्रीज, स्टोन्स एंड फ्लड्स भी उसे सुनने के लिए आ जाता था। सिंस नॉट स्टॉकिस, नॉट मतलब नथिंग, मीन्स नथिंग इज़ सो हार्ड इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, एंड फुल ऑफ रेज, और ऐसा कोई इंसान गुस्सा से ज़्यादा भरा हुआ नहीं होगा, यानी गुस्सा जितना भी हो, जितना से हार्ड इंसान हो, बट म्यूजिक फॉर द टाइम डॉट चेंज इज नेचर, म्यूजिक इंसान के नेचर को बदल देता है। द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन इट सेल्फ, जो व्यक्ति म्यूजिक से प्यार नहीं करता, जिस व्यक्ति को म्यूजिक से इनकार है, जिसे पसंद नहीं है, नॉर इज़ नॉट मूव्ड विथ कॉन्कॉर्ड ऑफ स्वीट साउंड, जिसको म्यूजिक का जो कॉन्कॉर्ड है यानी हारमोनी है स्वीट साउंड का, वो उसे पसंद नहीं है, इज़ फिट फॉर ट्रेसन, ऐसा व्यक्ति ट्रेचरस होता है, दुष्ट प्रकृति का होता है। एस्ट्राजेम्स, ये ऐसा व्यक्ति प्लॉटिंग करने वाला होता है, एंड स्पॉइल्स, और डिस्ट्रैक्शन फैलाने वाला होता है। द मोशंस ऑफ दिस स्पिरिट आर डल एज नाइट, ऐसे व्यक्ति की स्पिरिट, ऐसे व्यक्ति की आत्मा उतनी डल होती है जैसा डल नाइट होता है। एंड इज एफेक्शंस डार्क एज एफेक्शन, और इसका जो एफेक्शन होता है, इसका जो इमोशन होता है, वो उतना ही अंधेरा होता है जितना कि इरेबस। इरेबस नर्क का यानी हेल का एक डार्केस्ट रीजन है, तो बहुत ही डार्क होता है। एंड लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, लॉरेंजो कहता है कि ऐसे व्यक्ति पर जो म्यूजिक पसंद न करता हो, इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्क द म्यूजिक, इसीलिए जेसिका तुम भी म्यूजिक पर ध्यान दो। इसने यहाँ पर म्यूजिक को डिस्क्राइब किया कि म्यूजिक कितना महान चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पर पोर्सिया और नेरिसा इंटर करती है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखा है। लॉरेंजो खासतौर पर म्यूजिक के ऊपर ही अपना लेक्चर दिया हुआ है, जो काफ़ी यूजफुल है। म्यूजिक का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझाया हुआ है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करना चाहिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इमीडिएटली से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को, जिससे कि तुम्हें ICSE से रिलेटेड सारे वीडियोज़ समय समय पर मिलते रहेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।